बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू। तो कह रहा है कि जो वेवलेंथ है बेटा फोटोन और डी ब्रोगली वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन के लिए वो सेम है। तो कह रहा है कि शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा एम सी बाई एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि शो करो जो एनर्जी है बेटा फोटोन की वो कितनी है 2 लैम्डा एम सी बाई एच टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है जी, जहाँ पर एम सी और एच जो है यूजुअल मीनिंग है इनका। ठीक है जी, तो चलिए बेटा सोल्यूशन देख लेते हैं अब इसका। तो बेटा जी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सीबीएसई में भी। ठीक है जी, हिमाचल पंजाब में रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, सीबीएसई का बेटा जो है 2011 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था जी। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा लिख लेते हैं एनर्जी जो है फोटोन की कितनी दे रखी है। एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ई से डिनोट होता है किसके बराबर होता है बेटा एच न्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, तो एच को हम चेंज कर लेंगे, सॉरी न्यू को चेंज कर लेंगे सी अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, यानी कि हम ई डैश से नोट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम। करना है क्या है बेटा, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है मोमेंटम की। पी इज इक्वल टू होता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो पीछे कुछ बैकग्राउंड में बेटा आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगी बेटा वैल्यू ये आ जाएगा एम वी होल स्क्वायर लगा लेते हैं, नीचे आ जाएगा बेटा 2m। तो यहाँ से कुछ नहीं किया, बस अपनी तरफ से बेटा m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है जी, तो ये एम स्क्वायर बन गया, नीचे आ जाएगा m। ठीक है जी, तो उसके बाद ये बन गया बेटा एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2m आ गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देंगे वट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना आ जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज कर लेंगे, एम वी किसके बराबर आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा। तो जे एम वी की जो वैल्यू है बेटा वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो रहेगी ई डैश किसके बराबर आ जाएगा बेटा हाफ 2m मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इसके थोड़ा रीअरेंज कर लिया बेटा वैल्यू पुट करके। ठीक है जी, तो हम करेंगे क्या, लेट से बेटा हम मान लेते हैं कि जे वाली जो इक्वेशन है वो हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और जे वाली जो इक्वेशन निकल के आई है इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो अब करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, 2 से हम इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा ई अपॉन ई डैश किसके बराबर आ जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा एच स्क्वायर। ये वैल्यू अब बन जाती है बेटा, यहाँ से देखो एक एच तो कट ही गया, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ से कट गई। ठीक है जी, ऊपर क्या बचा 2m लैम्डा, तो एक m बच गया, c भी बचा हुआ है, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास h। ठीक है जी, तो देयरफॉर ई डैश जो होगा बेटा हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, तो e इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 लैम्डा एम सी अपॉन h इंटू ई डैश। तो देखा बेटा यही कह रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी के टाइम होना चाहिए ना 2 लैम्डा एम सी एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, तो बस यही निकल के आ गया। ठीक है जी, ओके। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।